वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सब ठीक होंगे एंड आशा करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भर भर कर किया है फ्राइडे को, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बिग मोमेंटम फ्राइडे को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अ, ये फॉल क्यों आया? वैलिड क्वेश्चन। चलिए हम लोग इससे बात कर लेते हैं कि फॉल क्यों आया। ओके, एंड फॉल आने का ये क्या रीज़न था? व्हाट्स द सीन बिहाइंड दिस? ठीक है, हम लोग एज ए ट्रेडर हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझेंगे सो हम लोग अंधा ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज प्रॉफिट होगा, एक दिन बहुत बड़ा लॉस होगा। सो बेसिकली हाँ, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट कर रहा था कुछ चीज़ मेरे जो 2023 मैंने जो गलती किया है एंड जनवरी में थोड़ा सा मेरा ख़राब गया था जस्ट बिकॉज ऑफ जर्नी। सो मैंने क्या क्या चीज़ गलती किया है, वो प्रॉब्लम्स इश्यूज मेरे जो हुए हैं, सो सारे मैं बैक टेस्ट कर रहा था। नाउ आई एम फ्री एंड डेफिनेटली आई एम गिविंग वन वीडियो एंड आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है। डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी एंड ये बैंक निफ्टी में जो हम लोग का रिवर्सल आया है, ये शार्प रिवर्सल आ गया था। ठीक है, वाई वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो गाइज आप लोगों का प्रॉफिट कितना आया है, अगर लॉस हुआ तो कितना ज़्यादा लॉस हो गया, थोड़ा सा अगर इस बारे में आप लोग अगर डिस्कस कर लेंगे, मुझे एटलीस्ट बताएंगे तो क्या है कि मैं उस वे में रिलेटेड में डेफिनेटली आपको मैं एक वीडियोस दूंगा। ठीक है, दैट गोना बी हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। ओके, सो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सॉरी जस्ट वेट, या मार्केट ओपन हुआ आपका। देखिए, ये मार्केट जो मेरा 2 तारीख को ओपन था, ठीक है, 2 तारीख को मार्केट ओपन हुआ है। मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट 2 तारीख को ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको क्या शो हो रहा? मार्केट ने एक अपना साइडवेज था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बार बार बता दूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद बिग गैप अप हुआ। ठीक है, बिग गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज थोड़ा सा रिवर्सल दिया साइडवेज होने। सो हम सब सोचे कि चलो भाई रिवर्सल आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से शार्प मूविंग दे दिया लॉन्ग साइड की तरफ। जो ये पीक में चढ़ गया था मार्केट, आप देख सकते हैं ये मार्केट का एकदम पीक है। ठीक है, इस क्लोजिंग मंथली का पीक में यहाँ चढ़ गया। सो एक जो टारगेट होता है ना, ये सब टारगेट हम लोग सेट करते हैं। सो ये जो 46,700 500 का जो टारगेट होता है, सो इस टारगेट के मुताबिक यहाँ पर सब प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और प्रॉफिट ये कोई बजट का नहीं है। ठीक है, बहुत का कहना है बजट के रिलेटेड ऐसा हुआ है। बजट तो एक दिन पहले हुआ था, सो ये बाद में क्यों हुआ? ठीक है, सो उसके बाद शार्प सेलिंग आई। शार्प सेलिंग आई, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। सो अभी मार्केट इस जोन पे है। ये जोन के बाद मार्केट आई बिलीव इस जोन पे आएगा। आएगा नहीं आएगा हम लोग चलिए बात करते हैं। अगर मार्केट इस जोन पे नहीं आया सो डेफिनेटली मार्केट बिग गैप अप हो सकता है या बिग गैप डाउन हो सकता है, यही तो हो सकता है, राइट? ओके, सो हम लोग ये बैंक निफ्टी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था यहाँ पर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि वीकली। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ वीकली में आपको कैसा शो हो रहा है। वीकली में आपको शार्प सेलिंग आ रहा है। ओके, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्केट पीक में 48,000 का पीक में था। ठीक है, यहाँ से शार्प सेलिंग आ रही है। ओके, एंड नाउ आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने जब भी यहाँ पर आया तो एक बुलिश मोमेंटम से अपने आप को एक बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से पुश हो रहा है।
ठीक है, यहाँ से पुश हुआ था, यहाँ से पुश हुआ था, यहाँ से भी पुश हुआ था, यहाँ से भी पुश हुआ था, सो डेफिनेटली यहाँ से भी एक पुश आ रहा है, ठीक है। बट सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट जो क्लोजिंग दे रहा है वो ग्रीन है, दैट मीन्स मोमेंटम इज बुलिश, ठीक है, हम ये मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है रेड सेलिंग है एंड ग्रीन बायर्स है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब मैं इस वीक को हटा के मैं डे में आता हूँ, ओके, जब मैं इस डे में आता हूँ गाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डे में आने के बाद क्या हुआ, देखिए यहीं से शार्प बुलिश को मोमेंटम दे रहा है, ओके, ये डेज है, ओके। यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हुआ, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हुआ, मैंने वीकली में देखा था आप लोग के साथ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फिर ये लेवल में आया है और देखिए कैंडल कैसे सेम कैंडल ऐसा बना रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। तो सेलर का प्रेशर है, बट यहाँ बायर्स का एक अच्छा मोमेंटम है, हम लोग उसको भी देखेंगे, ओके। यहाँ पर भी जो ये कैंडल बना है ये बहुत अच्छा मोमेंटम माना जाता है बुलिश के लिए, ओके, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया कि मोमेंटम वीकली में कैसा चल रहा है एंड डेज में डेफिनेटली कैसा चल रहा है, आपको समझ में आ गया, ओके। सो ये गैप डाउन जो हुआ है, सॉरी ये जो रिवर्सल हुआ है गाइज, एक चीज़ आपको पता होगा बट आपको इस बार बार आपके माइंड में नहीं रहता है, मार्केट जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो इसको फिल करता है, ये बात को आपको मानना होगा, इसको फिल करेगा, आज नहीं तो कल फिल करेगा, ठीक है। हाँ, इतना 102% नहीं है बात, बट इतना है कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टॉकिंग फिल करता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? ओके, नाउ जो ये लेवल है इस लेवल पे काम करेगा। अभी हम लोग का ऐसा मानना है कि अगर आप देखेंगे सो मार्केट एक कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो क्या बोलते प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, वो डाउन साइड की हो गए, ठीक है। मार्केट यहाँ पर प्रेशर दे रहा है, अगर मार्केट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन यहाँ पर जो आपको मोमेंटम दिखा रहा है 40 समझिए 45,900 के अप्रोक्स है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है, ऐसे गैप डाउन अगर यहाँ होता है, सो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे गाइज, हम लोग डायरेक्ट मोमेंटम नहीं ले लेंगे सेलिंग साइड की, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि यहाँ एक आप देख सकते हैं, यहाँ एक जो कैंडल है ये सब बुलिश का है, ये अगर यहाँ से पुश देता है यहाँ तक, अगर यहाँ तक आता है सेलिंग, तो इसका मतलब सेलिंग डे नहीं होगा, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मार्केट डेफिनेटली एक मोमेंटम देगा, ठीक है। अगर मोमेंटम देने के बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ, बुलिश मोमेंटम देने के बाद एक रिवर्सल हुआ, सो डेफिनेटली मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है, ये जो लेवल है 44,500 का, ये भी ब्रेक हो जाएगा। मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसों भी ब्रेक हो सकता है। अगर मार्केट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर आके कुछ कंसोलिडेट करके यहाँ एक बुलिश मोमेंटम दिया और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया, सो डेफिनेटली मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा। मैं ज़्यादा आपके लिए ये ड्रॉ लाइन्स ये सब नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाती है, ओके। सो आप ये बात समझिए, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, सो डेफिनेटली हम लोग ये दो मेरा जो मेज़र है लेवल्स, इसको हम वॉच करेंगे एंड हम लोग ज़्यादा इसी के अंदर ट्रेड लेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकअप होता है, ठीक है, मार्केट ब्रेक करता है, सो हम लोग एक वेट करेंगे एंट्री का, एक परफेक्ट एंट्री का, ऐसे आएगा मार्केट ब्रेक करके, ये फिर से अगर जाएगा तो देन हम लोग यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं? मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ से डाउनफॉल देते हैं, तो यहाँ पर ये मान लो बहुत लोग
मैं बात करूँगा नॉन प्रोफेशनल लोग जो 90% 95% बिगनर्स होते हैं, वो यहाँ पर पुट साइड के ले लेते हैं और फिर यहाँ पर उनका लॉस होता है। ठीक है, यहाँ सोचेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, मार्केट यहीं से ज़्यादा नहीं, यहीं से फिर रिवर्सल हो जाता है। जब यहाँ से रिवर्सल होता है इनका लॉस हो जाता है, वाइप अप हो जाता है कैपिटल। सो फिर उनको यहाँ पर दिमाग आता है कि नहीं भाई यहाँ पर तो अब तो काटना पड़ेगा, बट वो लोग फिर भी रखते हैं। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो मार्केट जब भी, एक बात बताऊँ यहाँ पर, मैं बताता हूँ इस ट्रेंड लॉन में, इस मेजर लाइन में, कि मार्केट मान लीजिए एक बुलिश मोमेंटम है, जो कल का मैं यहाँ बता रहा था, एक बुलिश मोमेंटम है। ऐसे होने के बाद मार्केट अगर शार्प सेलिंग देता है देन हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज बुलिश की ओर मार्केट उतना ज़्यादा तो पावरफुल नहीं दिख रहा है, मार्केट बुलिश रहेगा। अगर इन केस अगर नहीं हुआ तो हम लोग सेलिंग के ऊपर देखेंगे। बट बहुत मेजर फैक्टर यह है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा सो डेफिनेटली कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चूज़ करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आई बात? ये रही बात बैंक निफ्टी की। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, निफ्टी की। हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। ओके गाइज, मैं बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ये लोग काफ़ी लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, आई नो दैट। मैं भी एक टाइम में सुनना पसंद नहीं करता था, बट लॉस हुआ, समझ में आया, मेरा 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा, मैं सब कुछ समझा। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट इन यूट्यूब एंड आप लोग को मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा ये मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और मैं शेयर किसको कर रहा हूँ? जो बिगनर्स हैं, बहुत लॉस कर देते हैं, मोस्टली उनके लिए है। मैं आपको बोलूँगा गाइस, मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियोस बनाऊँगा, एक अलग सा वीडियोस बनाऊँगा। आप ट्रेडिंग करेंगे, आपका छोटा कैपिटल है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैं भी स्टार्ट किया था 26,000 से। ठीक है, चलिए हम लोग एक अलग जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उस पर हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ। निफ्टी 50 में हमने देखा कि यहाँ से भी मेजर सेलिंग आया है और मार्केट एक साइडवेज यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर में क्लोज हुआ है। ठीक है, आप यहाँ अगर देखेंगे तो मार्केट एक अच्छा हैमर बनाया है यहाँ पर। ठीक है, रेड हैमर बनाया। तो गाइज आप, आई नो कि आपको पता होगा ये हैमर का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कैंडल के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कैंडल को भी इसमें कवर कर दिया तो बहुत कोई लोग वीडियोस नहीं देखेंगे और वो स्किप कर देंगे, नहीं समझ में आएगा। ओके, फॉर दैट रीज़न मैं डेफिनेटली एक अलग सा वीडियो बना के आपके शेयर करूँगा कैंडल्स के ऊपर। ओके, यहाँ पर भी एक बिग गैप अप हुआ गाइस। जब ये बिग गैप अप होता है तो मार्केट थोड़ा देर ना शांत रहता है, कॉन्सनट्रेट करता है, उसके बाद में वो मोमेंटम पकड़ता है। जब मार्केट एक 22,100 के पीक में था, ठीक है, ये आप देखेंगे तो मार्केट एकदम निफ्टी 50 का पीक है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा है? ओके, मार्केट जो है एकदम पीक पे खड़ा था यहाँ पर। सो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और ठीक है, आप देख रहे यहाँ सेलर की, यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता है। और यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गया और सब हट गए वहाँ से। बुलिश का वो जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो नहीं रहा। सो एक अच्छा सा सेलिंग आ गया। जब सेलिंग आया तो बहुत लोग हट गए। ओके, होप आप ये सब समझ रहे होंगे। ओके, इसमें भी हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट्स वीकली में कैसा मोमेंटम किया। मार्केट वीकली में कैसा चल रहा है गाइज? देखिए, जो 2 वीक है मार्केट बेरिश था एंड ये बुलिश दिखाया है, बट ये प्रेशर आप देख रहे हैं कि ये एक सेलिंग साइड की ओर है। ओके, ये फुल डोजी नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा, ये फुल डोजी नहीं है कि एक अच्छा मतलब फुल, ये एक ऐसा है। ओके, वीकली में एक ऐसा प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और ये आप देखिएगा, ये इसका लेवल है, ये लेवल है। ओके, 21,000 जो ये बिग लेवल है गाइज, सबका माइंडसेट इसमें 21,500 में रहता है, 22,000 में रहता है। यही सब सेलिंग प्रेशर इसी वजह से ज़्यादा आता है। ओके, चलिए डेज में बात कर लेते हैं गाइज, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ओके, डेज में हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे
तो ये सब आप उतना मत समझिए, ये सब आप लाइन सब आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। लेवल से यहाँ पर आप देखिए शार्प सेलिंग आ रही है, शार्प सेलिंग आ रही है। यहाँ से आपको जो मोमेंटम है, ये बुलिश मोमेंटम यहाँ से मिला, ठीक है। फुल एक अच्छा बहुत पावरफुल बुलिश मोमेंटम था। फिर उसके बाद यहाँ सेलर काम नहीं कर सका, फिर एक अच्छा यहाँ पर एक फुल ग्रीन का बुलिश मोमेंटम दिखाया। सो मार्केट का मोमेंटम आप अगर देखेंगे कैसे चल रहा है, मार्केट का मोमेंटम इसमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम की ओर चल रहा है। अगर आप यहाँ से मैं लाइन डाल दूँ गाइस, देखिएगा, अगर मैं यहाँ एक लाइन डाल दूँ तो ये एक बुलिश मोमेंटम की ओर चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ओके, चलिए देखिए, मार्केट इतना शार्प सेलिंग यहाँ से दिया गाइस, तो कुछ ना कुछ तो बात है शार्प सेलिंग। बैंक निफ्टी में भी था, यहाँ पर भी है, ओके। अभी हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप बोलेंगे वो लाइन कहाँ है, तो वो यहाँ है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट सेलिंग डेफिनेटली आ सकता है। मैं 102% की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट है, कोई भी श्योर शॉर्ट बात नहीं कर सकता है। हाँ, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है सेलिंग की। सो सेलिंग यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करके अपना थोड़ा से अगर बुलिश मोमेंटम दिखाए, फिर यहाँ से अगर शार्प रिवर्सल दिया, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग की ओर लेंगे और इसको मार्केट ब्रेक कर सकता है ये लेवल को, ठीक है। ये लेवल को ब्रेक कर सकता है, ये लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और मैं बिगनर्स को बार बार अपने भाई लोगों को ये बोलना चाहूँगा, भाई बहन जो भी जब ट्रेड कर रहे हैं, प्लीज़ इस बात को आप समझिए कि आप अगर नए हैं तो बैंक निफ्टी से दूर रहिए, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस आपसे यही बोलेगा, बैंक निफ्टी से आप दूर रहिए। निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी में ये सब में फोकस करिए। ज़्यादातर आप निफ्टी में फोकस करेंगे, दैट्स गुड, ठीक है। मुझे पता है पैसा बनाने आए हैं, बट इतना ध्यान में रखिएगा आप सीखने भी आए हैं, ठीक है। ओके, सो ये था मार्केट पीक गैप अप होने के बाद कंसोलिडेट करते ही हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखाया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट पीक में था, पीक दैट मीन्स हाईएस्ट था, फिर निफ्टी 50 का हाईएस्ट था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई। सो ऐसा कैंडल पर अब बन गया प्रॉफिट बुकिंग होने से, फिर उसका शार्प सेलिंग आया, देखिए बहुत स्ट्रांगली सेलिंग के और आया, फिर यहाँ पर अपना साइडवेज हो गया। बट यहाँ पर लास्ट का 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट जो भी है, वो लास्ट का यहाँ पर बहुत सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप अप होता है तो बट फिर भी सेलिंग का प्रेशर रहेगा, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ओके। मार्केट एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना, आपको संभल के करना है, सेम के करना है, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ओके। मैं और एक दो बात आपको बता दूं कि मैं एक मैं इस निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक बिगनर्स के लिए, ठीक है, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि आप अपना कैपिटल ज़्यादा नहीं, आप अपना कैपिटल 20 to 25 क्या रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो लॉस होगा वो इतना होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट आप ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका है इसमें आप सीखने आए हैं, ठीक है। इससे आप कमाने नहीं आए, इससे आप सीखने आए हैं। गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, सो अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको बहुत भारी लॉस होगा, वो आपका लॉस होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर।